और दिल्ली वालों को आज सड़कों पर दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। आज दिल्ली में ऑटो और टैक्सियों की हड़ताल है। ऐप बेस्ड कैब सर्विस को बंद करने की मांग को लेकर ये हड़ताल की जा रही है, जिसमें दिल्ली की 20 ट्रांसपोर्ट यूनियन हिस्सा ले रही हैं। आज देश की राजधानी की रफ्तार पर ब्रेक लग सकता है। अगर आप ऑटो टैक्सी का इस्तेमाल करते हैं तो आज आपको अपने सफर के लिए कोई दूसरा इंतजाम करना होगा। ये बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि दिल्ली में आज ऑटो टैक्सी चालक हड़ताल पर रहेंगे। अब ये साफ हो गया है कि ऑटो टैक्सी यूनियन ऐप बेस्ड टैक्सी कंपनियों के खिलाफ आर पार की लड़ाई लड़ने के मूड में है। हड़ताल का ऐलान करते हुए टैक्सी ऑटो यूनियन ने दिल्ली वालों से माफी मांगी है और इस माफीनामे के साथ ही दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को हड़ताल के लिए जिम्मेदार ठहराया है। दिल्ली में करीब 85,000 ऑटो रिक्शा और 15,000 पीली काली टैक्सियां हैं। यहाँ ये जान लेना जरूरी है कि दिल्ली में 20 ट्रांसपोर्ट यूनियनों ने एक साथ हड़ताल पर जाने का फैसला किया है। इसके साथ ही घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों की ऑटो व टैक्सी पीली काली यूनियनों ने भी अपना समर्थन दिया है और वो भी इस हड़ताल में भाग लेंगी। सबसे अहम बात ये कि ये हड़ताल एक दिन से ज्यादा भी चल सकती है। और अब आपको बताते हैं कि ऑटो टैक्सी यूनियन की मांग क्या है। दरअसल ऑटो टैक्सी यूनियन महीनों से ऐप बेस्ड कैब सर्विसेज को बंद करने की मांग कर रहा है। ऑटो टैक्सी चालकों के मुताबिक ओला और उबर की वजह से ऑटो टैक्सी चालकों की रोजी रोटी पर असर पड़ रहा है। बहरहाल ऑटो टैक्सी की इस हड़ताल से आम लोगों पर सबसे ज्यादा असर पड़ेगा। वहीं केजरीवाल सरकार के लिए भी ये हड़ताल एक नई मुसीबत है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 24। और इस वक्त हमारे संवाददाता सैयदा अफीफा है नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के बाहर। अफीफा, इस वक्त हम ये समझ सकते हैं कि जो भी यात्री आ रहे होंगे या फिर रेलवे स्टेशन पहुंच रहे होंगे, उन्हें सबसे बड़ी दिक्कत हो रही होगी क्योंकि ऑटो टैक्सीज नहीं है और सबसे पहले अगर कोई ट्रेन से उतरता है तो प्रीपेड टैक्सी ही बुक करने की कोशिश करता है। आपके आसपास कुछ ऐसे यात्री हैं जिन्हें समस्या हो रही है इस वक्त? जी हाँ, बिल्कुल। जिस तरह से बात करें नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की, तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ की स्थिति दिखाना चाहूंगी। आप देख सकती हैं कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के सामने जहाँ पर ऑटो और टैक्सी की भरमार रहती थी, ऑटो और टैक्सी लाइन में, वहाँ पर आज एक भी ऑटो टैक्सी नहीं खड़ी है। प्राइवेट गाड़ियों को ही जो ऑटो टैक्सी वाले हैं वो स्टेशन के अंदर दाखिल होने दे रहे। और अगर हम बात करें पैसेंजर्स की, तो प्रीपेड बूथ जो है वो बंद हुआ है। अगर वहाँ पर जाकर के इंक्वायरी पर जो पैसेंजर्स इंक्वायरी कर रहे हैं तो उनको प्रीपेड बूथ वाले साफ इनकार कर दे रहे हैं। कुछ ऑटो टैक्सी ड्राइवर्स जो हमारे साथ मौजूद हैं, नई दिल्ली रेलवे वो इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे ये गाड़ियां चलाते हैं, उनसे बात करवाना चाहूंगी। सर, क्या कहेंगे, आपकी मुख्य मांगे क्या क्या है? मैडम जी, हमारी जो मुख्य मांगे हैं, सबसे पहले तो ओला और उबेर की हैं। दूसरी बात यह है, हमारे जो एयरपोर्ट पे है मेगा कैब्स में जो DL1 RT गाड़ी 12.5 रुपए किलोमीटर वाली 23 और 29 रुपए में चला रखी है, वो गाड़ियां बिल्कुल बंद होनी चाहिए। ये हमारी मुख्य मांगे हैं। और GMR ने मेगा को 4 काउंटर दे रखे हैं, जबकि DL1T को काली पीली टैक्सी का जो काउंटर था वो फ्रंट में था, उस काउंटर को उठा के उन्होंने साइड में दे दिया है। ये हमारे साथ सबसे बड़ी दिक्कत है। एयरपोर्ट से जो GMR ने इंडो कैनेडियन बस का संचालन कर रखा है, वो 15 साल से हम केस लड़ रहे हैं। जो हरियाणा रोडवेज की वोल्वो बस है जो चंडीगढ़ जाती है, उससे 750 बेसिकली ऐप बेस्ड टैक्सियों के साथ साथ इनकी और समस्या है, जैसे कि एयरपोर्ट पे अगर इनकी सबसे पहला नंबर हुआ करता था, वही अब सबसे लास्ट में कर दिया गया है। उसके साथ ही अब इन्होंने, लेकिन लोग इस वक्त अफीफा सबसे ज्यादा ऐप बेस्ड सर्विसेज का ही इस्तेमाल करते हैं क्योंकि उनको सस्ती भी पड़ती है। और ये जो ऑटो वाले होते हैं ये मनमाने पैसे वसूलते हैं और इस वजह से लोगों की नाराजगी इनसे बहुत ज्यादा बनी रहती है।